हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। अब हम क्लास 10 का ये नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम बात करेंगे वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो देखिए, यहाँ पे बताया जा रहा है कि भाई हमने देखा है कि फॉर्मेशन ऑफ जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। हमने अभी तक ये जाना कि भाई किस तरह से फॉर्मेशन हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड्स का। ठीक है, किस तरीके से फॉर्मेशन हो रहा है कोवेलेंट बॉन्ड्स का बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वेरियस एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अभी तक हमने ये जाना। वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड। हमने सिंपल कार्बन कंपाउंड का स्ट्रक्चर देखा जो कि मीथेन है, तो हमने मीथेन का स्ट्रक्चर भी देख लिया। ठीक है, और इन द बिगनिंग ऑफ द चैप्टर वी सॉ हाउ मैनी थिंग्स वी यूज़ कंटेन कार्बन। हमने ये भी जाना कि भाई कितनी चीज़ें हैं जो हम यूज़ करते हैं जिसमें कार्बन होता है। इनफैक्ट वी आवरसेल्व्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड। तो आप ये भी कह सकते हैं कि हम लोग खुद भी कार्बन कंपाउंड्स के बने हुए हैं। ठीक है, इनफैक्ट वी आवरसेल्व्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। ठीक है ना। तो द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट वर रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन। मतलब कि इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स उनका अगर नंबर जानने की कोशिश करें तो वो 3 मिलियन के आसपास। मतलब इतने सारे कार्बन कंपाउंड्स, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कार्बन से बनी होती है। दिस आउट नंबर्स बाई ए लार्ज मार्जिन द कंपाउंड्स फॉर्म बाई ऑल द अदर एलिमेंट्स पुट टुगेदर। मतलब यानी कि ज़्यादातर एलिमेंट्स जो मिला के बनाते हैं उनसे बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि कार्बन ज़्यादातर चीज़ों में है। वाई इज़ इट दैट दिस प्रॉपर्टी इज सीन इन कार्बन एंड नो अदर एलिमेंट। ऐसा कार्बन में क्यों है कि भाई इसके इतने सारे कंपाउंड्स बनते हैं, इतने सारे ये चीज़ों को बना रहा है, कार्बन कंपाउंड्स इतने ज़्यादा बन रहे हैं, हर जगह कार्बन ही कार्बन है, क्यों ऐसा है? तो बता रहा है कि द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स इनेबल कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है कि भाई किसकी वजह से हो रहा है ये? इट इज़ ड्यू टू द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स। ठीक है, तो क्यों हो रहा है? इट इज़ ड्यू टू द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स दैट इनेबल द कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, तो इससे पता लग रहा है कि भाई कार्बन के नेचर की वजह से पता लग रहा है, जिसकी वजह से ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बना पा रहा है, लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड बना पा रहा है। तो 2 फैक्टर्स नोटिस्ड इन द केस ऑफ कार्बन आर। 2 मतलब फैक्टर्स हैं जो नोटिस किया गया है कार्बन के केस में। 2 फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है। तो पहला क्या है हमारे पास? पहला है कार्बन हैज़ द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन की एक बहुत ही यूनिक एबिलिटी होती है कि वो अदर एटम ऑफ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन की एक बहुत ही अच्छी सी एबिलिटी है, बहुत ही यूनिक है, जिसकी वजह से वो अदर एटम ऑफ कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है। गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल, जिसकी वजह से फिर लार्ज मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं। ठीक है, गिविंग राइज टू लार्ज मॉलिक्यूल्स। तो आपको याद रखना है कि कार्बन की बहुत ही यूनिक एबिलिटी है, जिसकी वजह से वो अदर कार्बन बहुत सारे बॉन्ड्स बनाता है, जिसकी वजह से लार्ज मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये कार्बन की बहुत ही यूनिक एबिलिटी। सो बिकॉज ऑफ दिस यूनिक एबिलिटी ऑफ द कार्बन to make bonds with other atoms of carbon and give rise to large molecules of carbon. This property is called catenation. So you have to remember what is catenation. So we have to keep in mind that this is catenation. So catenation is a very important property of carbon, that it reacts with other carbon atoms and forms larger compound. So this property is called कैटिनेशन। तो ये प्रॉपर्टी याद रखिए कि कार्बन कार्बन से रिएक्ट करता है और लार्जर मॉलिक्यूल्स बनाता है, बहुत अच्छे से रिएक्ट करता है, इसी को बोलते हैं कैटिनेशन। तो व्हाट इज कैटिनेशन? दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन एनी ऑफ द एग्जाम। बेसिक लेवल की साइंस जहाँ भी आप देख रहे हो, 10th के बच्चों को तो खासकर तैयारी हो ही रही है, और बेसिक लेवल की साइंस है, ये हर जगह पूछी जा सकती है। तो कैटिनेशन क्या होता है? तो कैटिनेशन क्या होता है? वो प्रॉपर्टी कार्बन की जिसकी वजह से वो कार्बन एटम्स के साथ बहुत बड़े बड़े लार्ज मॉलिक्यूल्स बनाता है, उसके साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो ये होगी कार्बन की कैटिनेशन वाली प्रॉपर्टी। दिस कंपाउंड्स मे हैव लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन। इन कंपाउंड्स में क्या हो सकती हैं? लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन हो सकती है, ब्रांच्ड चेन्स ऑफ कार्बन हो सकती है। ठीक है, लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन हो सकती है, ब्रांच चेन्स ऑफ कार्बन हो सकती है, और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग्स, यानी कि रिंग्स में भी हो सकते हैं। तो 3 चीज़ें, लॉन्ग चेन्स, ब्रांच चेन्स और तीसरा रिंग। 3 तरह से कार्बन की इस तरह से ये आपस में कंबाइन होकर ये बना रहे हैं। ठीक है,
इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। इसके अलावा जो कार्बन एटम्स है वो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो आपको याद रखना है कि कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, डबल बॉन्ड भी बना सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। ठीक है, सो कार्बन कैन मेक ऑल द बॉन्ड्स लाइक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। सो वी हैव to carbon can make single bond, double bond or triple bond. So students, I am trying to cover it in Hindi and English both, so that our students can be benefited, those who don't know Hindi or who don't know English. And next point is that compounds of carbon which are linked by only single bonds between the carbon atoms are called saturated compound. बहुत ही important चीज़ यहाँ पर आ गई स्टूडेंट्स। अब दिमाग में बिठा लीजिए, क्या बिठाना है दिमाग में कि ऐसे कंपाउंड्स ऑफ कार्बन जो कि किससे लिंक से हैं, विच आर लिंक्ड बाय वन सिंगल बॉन्ड, जो कि वन सिंगल बॉन्ड से लिंक है बिटवीन द कार्बन एटम्स, जो बिटवीन द कार्बन एटम्स वन सिंगल बॉन्ड से लिंक्स हैं, आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। यानी कि सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड, सिंगल बॉन्ड मतलब सैचुरेटेड कंपाउंड। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड हैव देयर कार्बन एटम्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। और अनसैचुरेटेड कौन होते हैं, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट दोज कार्बन एटम्स विच हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन देम, they are known as saturated compounds, and those compounds of carbon having double or triple bond, so those carbon compounds which are having double or triple bond, these carbon atoms compounds or carbon atoms are known as unsaturated compounds। यानी कि सिंगल बॉन्ड वाले को सैचुरेटेड कंपाउंड बोलेंगे और ऐसे कार्बन के कंपाउंड जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो उसको हम अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स बोलेंगे। तो सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स आपको क्लियर हो गए। ठीक है, इसके बाद आ रहा है, देखिए मेन चीज़ क्या बता रहा है यहाँ पे, नो अदर एलिमेंट्स एग्जिबिट दिस प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन टू द एक्सटेंट सीन इन द कार्बन कंपाउंड्स। कोई भी और दूसरा भी कोई भी जो एलिमेंट है और भी कोई भी एलिमेंट इस हद तक कैटिनेशन की प्रॉपर्टी को एग्जिबिट नहीं करता है। तो ये कैटिनेशन की प्रॉपर्टी कार्बन के द्वारा ही सबसे ज़्यादा एग्जिबिट की जाती है, जिसकी वजह से इस तरह के कार्बन कंपाउंड बहुत ज़्यादा बनते हैं और कोई दूसरा एलिमेंट इस तरह की कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। ठीक है, एक चीज़ हो गई। उसके बाद है सिलिकॉन फॉर्म्स कंपाउंड्स विथ हाइड्रोजन विच हैव चेन्स अप टू 7 और 8 एटम्स। अगर हम सिलिकॉन की बात करें तो ये हाइड्रोजन के साथ जो है कंपाउंड बनाता है जिसमें चेन जो है सिर्फ 7 और 8 एटम्स तक की बनती है। बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, लेकिन ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। ठीक है, सो बट दीज कंपाउंड्स आर वेरी रिएक्टिव, और ये कंपाउंड बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। द कार्बन बॉन्ड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल। So when we see that there is a carbon bond, so we find that the carbon bond is very strong and they are very stable. So we have to keep in mind that carbon bond is very strong and hence they are very stable. तो हमें यहाँ पे ये समझ में आया स्टूडेंट्स कि जो कार्बन बॉन्ड होता है बहुत ही स्ट्रांग होता है और बहुत ज़्यादा वो स्टेबल होता है। ठीक है, दिस गिव अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मैनी कार्बन एटम्स linked to each other. So it is going to give us what? It is going to give us the large number of compounds with many carbon atoms linked to each other. ये हमें large number of compounds देता है with many carbon atoms linked together. तो मतलब बहुत सारे carbon atoms linked होते हैं और ये कार्बन large number of compounds देता है, जिसकी वजह से इस तरह से ये कार्बन इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बना पा रहा है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी हो गई कैटिनेशन की। दूसरी चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ आ रही है कि सिंस कार्बन हैज़ वैलेंसी ऑफ 4, क्योंकि कार्बन में क्या है, वैलेंसी ऑफ 4 है, इट इज़ कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट। तो ये कार्बन की जो वैलेंसी, पहले उस पर ध्यान दीजिए। So we have to focus on the valency of carbon. If we find that the valency of carbon is 4, so it has what? It has the capability of bonding with 4 other atoms of carbon or any other element. So it can bond with the 4 other atoms of carbon or any other atom of the monovalent compound, monovalent element. So keep in mind, ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई इसकी वैलेंसी 4 है, तो ये जो है इसलिए 4 और लोगों से रिएक्ट करेगा। ठीक है, तो कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur and many other elements, giving rise to compound with specific properties.
कार्बन जो देखिए बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट करता है, कार्बन जो है बहुत सारी चीज़ों से रिएक्ट करता है, फॉर्म करता है, ठीक है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, क्लोरीन के साथ और बहुत सारे अदर एलिमेंट के साथ, गिविंग राइज टू कंपाउंड्स विद स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़। ये जो है बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को देता है जिसकी वजह से कंपाउंड के साथ रिएक्ट करके बना रहा है, कंपाउंड्स बना रहा है एलिमेंट के साथ रिएक्ट करके, विच डिपेंड ऑन द एलिमेंट अदर देन कार्बन प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो इसकी जो डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, जो दूसरा एलिमेंट मौजूद होगा कार्बन कंपाउंड में उसके ऊपर डिपेंड करती है इसकी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यही आपको याद रखना है कि इसकी प्रॉपर्टी उसी के ऊपर डिपेंड करती है जो दूसरा एलिमेंट वहाँ प्रेजेंट होता है। तो कार्बन कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी कार्बन के ऊपर नहीं बल्कि दूसरे एलिमेंट के ऊपर डिपेंड करती है। तो आपने देख लिया कि किस तरह से अलग अलग चीज़ों से रिएक्ट कर रहा है। क्यों रिएक्ट कर रहा है, क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 है, तो 4 एटम से ये रिएक्ट कर सकता है, चाहे कार्बन के साथ चाहे दूसरे के साथ। तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसकी वजह से कार्बन के ढेर सारे कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको ये याद रखना है। अब देखिए इसके बाद क्या आ रहा है, हाँ इसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ बता रहे हैं हम कि अगेन द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। देखिए जो एंड दीज कंपाउंड्स मेकिंग दीज कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ये जो बॉन्ड बन रहा है, जो कार्बन जो है बना रहा है बॉन्ड जितने भी एलिमेंट के साथ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं, ठीक है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स होते हैं जिसकी वजह से ये कंपाउंड बहुत ही ज़्यादा स्टेबल होते हैं। सो वी हैव टू कीप इन माइंड दैट कार्बन इज मेकिंग वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स एंड दीज आर वेरी स्टेबल कंपाउंड। सो दीज कंपाउंड्स आर वेरी स्टेबल, ठीक है। तो यही आपको ध्यान में रखना है कि कार्बन जितने भी बॉन्ड्स बना रहा है चाहे खुद के साथ या दूसरे किसी एलिमेंट के साथ, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है और ये एक्सेप्शनली स्टेबल होते हैं और बहुत ही ज़्यादा ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। वन रीज़न फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। एक और कारण है कि इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बना पा रहा है, क्योंकि इसका ये स्मॉल साइज होता है। तो कार्बन का स्मॉल साइज है जिसकी वजह से ये एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना पा रहा है। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखना है कि कार्बन का एक इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों बन रहा है, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड का कारण क्या है, इसका साइज स्मॉल होना, ठीक है। तो दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। इसकी वजह से क्या होता है कि जो न्यूक्लियस होता है वो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को स्ट्रांगली होल्ड करता है। तो इससे ये होता है कि जो न्यूक्लियस है वो स्ट्रांगली शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करता है। द बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम आर मच वीकर। लेकिन जो बॉन्ड्स बनते हैं, जो मतलब कि जो लार्जर एटम्स होते हैं उनके द्वारा जो बनता है वो वीक होते हैं। द बॉन्ड्स फॉर्म बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर। तो इसका एटम स्मॉल है इसलिए ये आसानी से न्यूक्लियस जो है शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को अपने पास होल्ड करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। लेकिन जो लार्जर एटम्स होते हैं उसमें बॉन्ड्स वीक बनते हैं क्योंकि वो न्यूक्लियस अच्छे से उनको होल्ड नहीं कर पाता है। So we have to remember that these all are the reasons why carbon-carbon bond or carbon bond with other elements is very strong, because of the small size of the carbon, and nucleus can hold the shared pair of electrons very strongly. So these bonds are very strong क्योंकि कार्बन इनको आसानी से होल्ड कर सकता है क्योंकि इसका एटम बहुत छोटा है और न्यूक्लियस सारे इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से होल्ड करके रखता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। तो यही सब कारण है जिसकी वजह से कार्बन इतना ज़्यादा कंपाउंड्स में मौजूद है और कार्बन के इतने ज़्यादा कंपाउंड्स बनते हैं। तो इससे लगता है कि भैया वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन क्यों है। तो स्टूडेंट्स वी हैव डिस्कस द वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन कि कार्बन का वर्सटाइल नेचर इसीलिए इन्हीं सब कारणों से। तो इसको अच्छे से पूरा पढ़िए, पूरा वीडियो अच्छे से सुनिए, पूरा वीडियो 1-2 बार सुनिए। वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर भी कीजिए और इफ़ यू हैव एनी डाउट जस्ट आस्क मी कमेंट और यू कैन मैसेज मी और यू कैन टॉक मी इन ग्रुप। सो this is for today's presentation.
and in next presentation I will deal up with organic compounds and saturated and unsaturated carbon compound. This we will discuss in next presentation. So friends, see you in the next presentation. Thank you.